ये वीडियो ओल्ड राजेंद्र नगर और यूपीएससी के छात्रों के लिए है। इस समय इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे लिखेंगे कि यूपीएससी से एक बात स्पष्ट हो गई है कि कोचिंग नोट्स पढ़कर परीक्षा को निकालना लगभग असंभव है। ये फालतू और बकवास बात है, चाहे आप चाहें ना चाहें, लेकिन जो बाद में जो पेपर निकालता है वो बच्चा वही निकालता है जो कि एक्चुअली में कहीं से कोचिंग कर रहा है। तो कोचिंग नोट से पढ़कर इस परीक्षा को निकालना लगभग असंभव है। जो भी कह रहा है उससे तो पूछो, तो ये तो बता किससे निकालना संभव है? फिर कहां से निकलेगा? रैंडमली निकल जाएगा बैठ के ऊपर से। अगर सेल्फ स्टडी करके पेपर निकलता होता तो फिर आईआईटी को मैं घर से बैठ के ना पढ़ लूंगा, फिर मैं क्यों जाऊंगा आईआईएम आईआईटी एम्स में? क्या फायदा? घर से बैठ के पढ़ लूंगा। मैं उस एजुकेशन सिस्टम को या कोचिंग इंस्टीट्यूट को गाली देके कोई भी फायदा नहीं है। यूपीएससी को गाली दो कि वो पैसा बर्बाद करवा रहे हैं। दूसरा, यूपीएससी तथ्यों की जानकारी नहीं, समझ विश्लेषण, इंटरलिंकिंग, बैलेंस थिंकिंग को परख कर रही है। 4 वर्ड सीखो यूपीएससी के आंसर की तरह, झंड की तरह कुछ भी लिख दो। बताइए भाई इसके अंदर कौन सी तेरी बैलेंस थिंकिंग और कौन सी विश्लेषण है? करके दिखाइए, इसको सॉल्व करके बताइए। बच्चा इसमें क्या विश्लेषण शक्ति करेगा, क्या क्या एनालिसिस करेगा? देखो, बकवास करने के लिए, ट्विटर पे पे आउट लिखने के लिए ना कुछ भी भसड़ कर दो। ये जो लिखा हुआ है बच्चे इसी को पढ़ के गए थे। इस बार का यूपीएससी का पेपर इसी से नहीं आया है, यही सवाल है, इसी से पेपर नहीं आया है। तो ये जो फालतू बातें लिख रहे हैं ना, यूपीएससी इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं बल्कि क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज देख रही है, गोबर खा रही है यूपीएससी। बताइए भाई कौन सी कॉन्सेप्टुअल क्लैरिटी मिस हो गई इसके भीतर? मतलब बकवास करा लो, कुछ भी जो मर्जी जो मन में आए लिख दो। उसके बाद जो सबसे ज्यादा बदतमीजी वाली बात लग रही है उसको ध्यान से सुनिएगा। वो बोल रहे हैं यूपीएससी टफ और इजी नहीं होता। मेक सेंस, क्योंकि वो नॉर्मलाइजर है, परसेंटाइल के बेसिस पे कट ऑफ बनती है। हर साल 14,000 बच्चे लेने ही है, चाहे कोई भी पेपर हो, टफ हो इजी, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप टॉप परसेंटाइल में तो हो जाओगे, निकल जाओगे। इसके अंदर ना एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। 2016 का पेपर इजी था। उसमें क्यों? क्योंकि उसमें जो कट ऑफ थी वो 116 गई थी। 2023 और 2026 का पेपर इजी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें जो कट ऑफ है वो 75 के करीब गई थी। ये इजी है, ये टफ है। तो परसेंटाइल से सिलेक्शन होना है तो क्या प्रॉब्लम है? हर बार 14,000 बच्चे लेने, नॉट अ प्रॉब्लम। इसके अंदर प्रॉब्लम है 116 की कट ऑफ जाने का। ये मतलब होता है कि यहां पे बच्चों ने जो पढ़ा था उससे पेपर आया था और उसके बेसिस पे टफनेस डिसाइड हुई और फिर जिसने ज्यादा पढ़ा था उसका पेपर निकल गया। 75 नंबर की कट ऑफ, एसटी की 50 थी, उसमें 50 कट ऑफ थी। इसका यह मतलब है कि जो भी बच्चे ने पढ़ा उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। सो इन दोनों क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो 2023-2026 में पूरे साल पढ़ा है उससे 0 क्वेश्चंस आए हैं, और जो 2016 में पूरे साल पढ़ा था क्वेश्चन उसी सिलेबस से आया था। यस, इन दी एंड लास्ट में ऑटोमेटिकली परसेंटाइल से लिया जाएगा, लेकिन चाइना का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दोगे तो भी परसेंटाइल लेगा, तब भी 14,000 बच्चे चुन लोगे। यूपीएससी के एग्जाम में तुम जेईई एडवांस के क्वेश्चन पूछ लो सारे के सारे, तो भी निकल जाएंगे 14। इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट कि क्या बच्चा जो 1.5-2 साल से जो किताबें फाड़ रहा है, जो पढ़ने लग रहा है, उसमें से कुछ कर रहे हैं। इट इज नॉट अनप्रिडिक्टेबिलिटी कि जो तुम पढ़ोगे मैं वो पूछूंगा ही नहीं। और जो यहां पर ये बकवास कर रहे हैं, सोर्सेस कम रखिए तुम। अरे सोर्सेस कम रखिए, कौन सी हिस्ट्री की किताब से क्वेश्चन पूछा ये बता देना भाई, ये कौन से सोर्स से आया था ये क्वेश्चन। सोर्सेस कम रखेगा कैसे? एनसीईआरटी से आए हैं क्वेश्चन ये। जब सोर्सेस से पूछा ही नहीं जा रहा तो कम रख के ज्यादा रख के क्या कर लेगा? यूपीएससी का पेपर अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, यूपीएससी का पेपर टफ नहीं है, यूपीएससी का पेपर अबसर्ड है, अनसर्टेन है। दे आर नॉट आस्किंग फ्रॉम द सिलेबस, दे डोंट क्लैरिफाई द सिलेबस, दे डोंट नो द सिलेबस। न्याय है स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको गैसलाइट और कंडीशन मत करो कि ओह अनप्रिडिक्टेबल एनालिटिकल